आज हमारा लेसन है वेल के बारे में। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टोरी को पढ़िए और आंसर कीजिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन तलवटा, अ फिशरमैन्स विलेज ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। स्टोरी है श्रीलंका के बारे में। एक बहुत ही सुंदर विलेज, मतलब ये कह रहे हैं सुंदर सी सुबह, बहुत अच्छी सुबह। तलवटा जो एक जगह का नाम है, श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट, मतलब जो सी के पास का एरिया होता है, समुद्र के पास का एरिया, कोस्टल एरिया। वहाँ पे श्रीलंका के साउथ वेस्ट में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये विलेज है। और बेसिकली ये विलेज है फिशरमैन का। फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले, वो लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरिंग टाउन। अब स्कूल के बच्चे जो नेबरिंग पास का जो टाउन था, शहर था, उस विलेज के पास जो शहर था जिसका नाम हिकाडुवा था, वहाँ से कुछ बच्चे आए थे। वर इन्जॉइंग देयर वीकेंड, और वो वहाँ पे अपना वीकेंड आप जानते हैं ना, सैटरडे संडे, वो अपना वीकेंड वहाँ पे इन्जॉय करने आए थे, मज़े करने आए थे। देयर टीचर्स एंड अ फ्यू पेरेंट्स प्लेड विद द चिल्ड्रन। अब उनके टीचर्स, उन बच्चों के टीचर्स और कुछ पेरेंट्स थे जो बच्चों के साथ खेल रहे थे। मिस आवर कैसल्स लुक रियल, नायसा सेड टू हर टीचर। मिस समीरा टीचर का नाम है। नायसा जो है वो बोलती है मैडम से कि देखो मेरा कैसल कितना असली वाला लग रहा है, मतलब रियल लग रहा है, असली में लग रहा है, बहुत सुंदर बना है। कैसल होता है जो महल टाइप होता है, और रेत पे जो बच्चे बना रहे थे उसने सैंड से बनाया था वो। और अगर अभी भी कैसल का मतलब समझ नहीं आया तो गूगल पे पिक ऑफ कैसल डालना, वो आ जाएगा। येस द टीचर स्माइल्ड डस्टिंग ऑफ सैंड फ्रॉम हर क्लोथ्स। अब टीचर ने कहा हाँ बहुत अच्छा रियल बनाया आपका। डस्टिंग ऑफ सैंड फ्रॉम हर क्लोथ्स मतलब उसके क्लोथ से सैंड को झाड़ते हुए, रेत उसके कपड़ों पे लग गई होगी नायसा के, तो उनके कपड़ों को मैडम झाड़ रही थी उसकी टीचर। देन जस्ट अ वेव स्वेप्ड अप, तभी एकदम से अचानक से वेव आई। स्वेप्ड अप मतलब आई। इट ब्रोक अ लिटल अवे फ्रॉम द लैंड कैसल, थोड़ी सी दूरी पे ही। यहाँ पे ब्रोक का मतलब है जैसे लहर है ना, वो ऊंची उठती है और फिर बाद में वो नीचे बैठ जाती है और झाग झाग बन जाता है। फोम मतलब झाग, तो वो हो गया। द वाटर रैन अप टू इट, लेकिन कैसल में भी पानी आ गया। द कैसल स्लोली डिजॉल्व इन वाटर, और वो जो कैसल था डिजॉल्व हो गया वाटर में, मतलब जो सैंड थी वो पूरी वाटर में घुल गई, उसका कैसल टूट गया। न्यासा द टाइड इज़ कमिंग इन, न्यासा कह रही है टाइड आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है टाइड क्या है। एक्चुअली सी में, समुद्र में सुबह और शाम दो टाइम बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उनको हम टाइड्स कहते हैं। बहुत ऊंची लहरें ये उठती हैं, बस एक दिन में 2 बार। रिमेंबर देयर वॉज नो वाटर बियॉन्ड दोज बैक रॉक्स व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर कैसल एट 10। तो रिमेंबर मतलब कहते हैं याद करो, तब बिल्कुल भी पानी नहीं था, बैक रॉक से बहुत पीछे था। देयर वॉज नो वाटर बियॉन्ड दोज बैक रॉक। बैक रॉक्स मतलब वो कोई चट्टान, ब्लैक रॉक्स मतलब वो चट्टानों पे कोई काम कर रहे होंगे और दूर दूर तक पानी नहीं था। व्हेन दे स्टार्टेड, जब उन्होंने कैसल बनाना शुरू किया 10 बजे। मिसेस समीरा सेड कम लेट अस वॉक ऑन अ बीच, चलो आओ अब हम बीच पे घूमें। येस वी ऑल लुक फॉर शेल, अब लोग जो मोस्टली बीच पे जाते हैं ना तो वो शेल्स ढूंढते हैं। न्यासा जम्प्ड, न्यासा उछल गई। बट द कैसल, कहती लेकिन कैसल के बारे में। वी कैन मेक वन अगेन इन द इवनिंग, हम दोबारा से एक बना लेंगे इवनिंग में। लिटल अवे फ्रॉम वाटर, पानी से थोड़ी दूर। सेड द मिस समीरा ने ये बात कही और वो स्माइलिंग हंसने लगी। ओके, अब शेल्स का मतलब नहीं पता तो फिर से पिक देखना शेल की, वो पता चल जाएगा आपको क्या होता है। नायसा स्किप्ड अ लिटल अहेड ऑफ हर टीचर, अब नासा जो थी वो जरा सा आगे अपनी टीचर से चल रही थी। स्किप्ड मतलब उछलना, वो थोड़ी आगे थी अपनी मैम से। फ्लिप फ्लैप फ्लैप दे बोथ हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, अब उन्होंने ये अजीब सी आवाज़ सुनी। फ्लिप फ्लैप फ्लैप दोनों ने। इट इज़ कमिंग फ्रॉम दोज ऑल दोज टॉल क्रुक्ड रॉक्स, तो कहता है ये जो है, ये जो आवाज़ है ये पीछे की जो रॉक है वहाँ से आ रही है। लेट्स लुक, कम लेट्स लुक, आओ देखे। द टीचर सेड हरिंग, जल्दी करो। न्यासा रेन टू
कीप पेस। अब टीचर जल्दी जल्दी भाग रही थी तो न्यासा भी टीचर के साथ साथ टू कीप पेस मतलब उसी स्पीड से वो भी दौड़ रही थी। ओ डियर अ लिटल वेल काफ इज स्टक इन द रॉक, मतलब उसने क्या कहा, टीचर ने क्या नोट किया कि एक छोटी सी वेल का बच्चा वो रॉक से टकरा गया है, चट्टान से टकरा गया है। शी मस्ट हैव ट्रैप्ड लास्ट नाइट, शायद वो लास्ट नाइट का यहाँ फंसा हुआ है। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ है। व्हेन द टाइड वेंट आउट, और जब टाइड वापस जा रही होगी, मीन्स ऊपर की लहरें आती हैं, बहुत ऊंची लहरें उठती हुई आती हैं, तो वो शी श्योर मतलब किनारे तक आती हैं, उसके साथ वो वेल आ गई होगी। लेकिन जब वो टाइड वापस गई होगी ना, लहर ऊंची, तब वेल उसके साथ वापस नहीं गई होगी, वो वहीं पे रह गई होगी। तो ये यही कह रहा है कि वो ट्रैप्ड हो गई जब टाइड वापस गई। नाउ सेक्शन 2, न्यासा न्यू वट अ वेल वॉज, न्यासा जानती थी कि वेल क्या है। दिस काफ वॉज एज बिग एज एलिफेंट, अब वो जो वेल का बच्चा था वो उतना बड़ा था जितना कि एक एलिफेंट होता है। द सन शोन ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे सूरज चमक रहा था। वी मस्ट सेव हर, हमें इसे बचाना होगा। द टीचर सेड एज शी रैन टू वेट हर शॉल इन द सी गेट हेल्प। अब टीचर क्या किया, उसने कहा हमें इसे बचाना होगा, और ये कहते कहते ना वो दौड़ के गई अपना शॉल को गीला करने के लिए सी में, गेट हेल्प लेने के लिए। न्यासा रैन डाउन द बीच वेविंग हर रेड स्कार्फ शाउटिंग अ बेबी वेल इज ट्रैप्ड इन द रॉक हेल्प। अब न्यासा क्या गया, न्यासा ना बीच पे दौड़ती हुई गई और अपना रेड स्कार्फ वो हिलाती गई। रेड स्कार्फ होता है कि कोई प्रॉब्लम में है, रेड कलर जब हम करते हैं ना तो मदद के लिए। तो बेबी जो थी वो क्या चिल्लाती हुई क्या जा रही थी कि एक बेबी वेल जो है वो रॉक्स में फंस गई है, प्लीज़ मदद कीजिए। द टीचर गैदर्ड द चिल्ड्रन एंड रश्ड टू द स्पॉट। अब और बच्ची टीचर जो थी उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, एंड रश्ड टू द स्पॉट, और जहाँ वो फंसी हुई थी वहाँ की तरफ दौड़ी। द पेरेंट ड्राइवर बस कंडक्टर्स ज्वाइन इन टू, जो पेरेंट्स थे, ड्राइवर्स थे, बस कंडक्टर थे, सब ने ज्वाइन कर लिया। टीचर शाउटेड, टीचर बहुत तेज़ चिल्लाई, यूज़ एनीथिंग दैट होल्ड्स वाटर, जो भी पानी, जिसमें भी पानी भरा जा सकता है ना, उस चीज़ को यूज़ करो। इस लाइन का मतलब ये है। पोर वाटर ओवर द वेल, वेल के ऊपर पानी डालो। वेट योर स्कार्फ्स, शर्ट्स, जैकेट्स एंड प्लेस देम ऑन द वेल, जो भी चीज़ है आपके पास, स्कार्फ, शर्ट, जैकेट, उसको गीला करो और उसको वेल के ऊपर रख दो, क्योंकि वेल को चाहिए होता है पानी, तो वो पानी के बिना मर जाएगी, तो इसलिए वो पानी उसके पास लाओ। द चिल्ड्रन फेच्ड मग्स, बकेट्स, स्पेयर टायर्स, बेडशीट्स, जो भी उनके पास था, वो वहाँ इंजॉय करने आए थे ना, मग्स, बकेट्स, स्पेयर मतलब जो बेकार पड़े टायर्स थे जिनको यूज़ नहीं करते, वो सब जो भी वो ला सकते थे। एनी कैन दे फाउंड इन द बस, एनीथिंग दैट दे कुड फाइंड इन द बस, जो भी उनको बस में मिला वो ले आए। फेच्ड मतलब ले आए। दे रैन टू द सी एंड फिल्ड देम विद वाटर, वो समुद्र की तरफ दौड़े और उस सबको उन्होंने पानी से भर दिया। दे रेन बैक टू द काफ, और फिर वो उस वेल के बच्चे के पास गए, एंड थ्रू द वाटर ओवर इट, और उसके ऊपर पानी वो डालने लगे। डोंट कवर द ब्लो होल एंड फिन, अब वो टीचर कह रही है कि मतलब जो उसका ब्लो होल है ना, एक्चुअली सर के ऊपर एक छेद होता है जिसे ब्लो होल कहते हैं, और वेल उससे सांस लेता है, तो कह रही उस पर मत डालना, उसको कवर मत करो और फिन को कवर मत करो। द वेल्स नीड्स टू ब्रीथ, क्योंकि वेल को सांस लेने के लिए ज़रूरत है इसकी। मिस समीरा शाउटेड टू द चिल्ड्रन हु कवर्ड द काफ विद वेट क्लोथ्स, तो ये मिसेस समीरा उन बच्चों को कह रही थी जो उस वेल को गीले कपड़ों से कवर कर रहे थे। मैनी चिल्ड्रन डग अ पिट अराउंड द काफ, बहुत सारे बच्चों ने ना एक गड्ढा खोद दिया, पिट मतलब गड्ढा, काफ के चारों ओर। एक्चुअली होता क्या है कि अगर समुद्र किनारे आप गड्ढा खोदे ना, सैंड हटाओ, तो वहाँ नीचे ना पानी आ जाता है रेत में। 2 hours वेंट बाय, इस तरह से 2 घंटे चले गए। द टाइड फिल्ड द पिट विद वाटर, अब फिर से टाइड आई और जो बच्चों ने गड्ढा खोदा था उसमें पानी भर गया। एवरीवन वॉज टायर्ड, हर कोई थक चुका था। नोबडी स्टॉप्ड पोरिंग वाटर, लेकिन फिर भी किसी ने पानी गिरना बंद नहीं किया। प्लीज़ लिव, न्यासा टोल द वेल, अब उसने कहा कि प्लीज़ जिंदा रहो। द वाटर रीच द हायर, पानी ऊपर पहुंचा। द फेल लिफ्टेड इज फ्लूक एंड ब्रॉट इट डाउन एंड ट्रैश। देखिए फ्लूक मतलब है वेल की टेल, ओके, तो उसने अपनी टेल को ऊपर उठाया और उसे नीचे लाई।
अब आवाज़ करेगी ना, वो हैवी होती है, तो ये ट्रैश साउंड आया। हुर्रे द चिल्ड्रन स्कूप्ड मूव्ड मोर वाटर एंड पोर्ड इट ओवर द काफ। अब जो चिल्ड्रन थे और पानी लिया और वेल के ऊपर उन्होंने डाल दिया, वेल के बच्चे के ऊपर डाल दिया। स्कूप्ड, जैसे स्कूप्ड वो आइसक्रीम में स्कूप्ड निकालते हैं ना, वो वैसे उन्होंने पानी को भरा और डाल दिया। सून द लेवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सी ग्रू सो हाई। जल्दी ही लेवल जो था वाटर का सी में वो बढ़ गया। एंड चिल्ड्रन मूव्ड टू द श्योर, और बच्चे जो हैं कहाँ चले गए, समुद्र किनारे तरफ चले गए। यू कैन दे चांटेड, वो चिल्लाने लगे, खुशी से उछलने लगे कि हाँ तुमने कर लिया, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एक्चुअली वो वेल को बकअप कर रहे थे। द वेल कार्व्ड रिलीज अ बिग स्प्रिंग ऑफ हॉट फ्रॉम हर ब्लो होल। अब वेल ने बहुत ज़्यादा पानी का एक फुवारा सा छोड़ा अपने ब्लो होल से। शी विल लिव, और वो जिंदा रहेगी, मिसेस अमीरा ने कहा। द चिल्ड्रन चीयर्ड, वो बहुत खुश हुए। द काफ ट्विस्टेड एंड टर्नड, अब वो मुड़ी, ट्विस्टेड रोल घूमा, टर्न हुई। एज द टाइड लिफ्टेड हर अबव द रॉक, जैसे कि टाइड जो है उसे ऊपर रॉक्स के ऊपर ले जा रही हो। हर फ्लिपर्स मूव्ड स्मार्टली, फ्लिपर्स मतलब आप यहाँ पंख टाइप कह सकते हो, चलने लगे। द टेल बीट द वाटर, और टेल जो थी वो पानी में भी चलने लगी। द वेल काफ स्वैम अवे, और वो उसी पानी के साथ जो टाइड वाटर आया था ना, उसी के साथ फिर वो वापस चली गई। स्वैम अवे। अ ब्रेव काफ, न्यासा शाउट, अब न्यासा ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव काफ है, मतलब वेल का बच्चा है। उसने खुद अपना एफर्ट किया, जब दोबारा से टाइड आई ना तो उसके साथ वापस वो चली गई।